तो क्वेश्चंस कोई आगे लेके जाते हैं, मैं रैंडम क्वेश्चंस बना रहा हूँ, तब तक करेंगे। देखो एनएलएम में मुझे सिखाने लायक ज्यादा कुछ है नहीं, बिकॉज यू आर अ ड्रॉपर ना, तो तुमको पहले से ही सब कुछ आता होगा, राइट? ये सुन लो। सो मेरा रोल यहाँ पे क्या बन जाता है, मेरा रोल यहाँ पे बन जाता है कि तुमको कॉन्फिडेंस दिलाओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? माई रोल इज जस्ट टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस इन यू, ओके? सो हम लोग तब तक इन चीजों को करेंगे जब तक हम लोग कॉन्फिडेंस को बिल्डअप नहीं कर पाते, राइट? ठीक है, गॉट इट? तो मान लो मेरा इधर में एक फोर्स लगा है 20 न्यूटन, और इधर में एक फोर्स लगा है दैट इज मान लो 2 न्यूटन, गॉट इट? ये एक मान लो 4 kg का ब्लॉक है, और ये एक 2 kg का ब्लॉक है, राइट? एंड नाउ माई क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, इन द, गॉट इट? ट्राई करना चाहोगे? डू यू वांट टू ट्राई? ओके, ट्राई, चलो देखते हैं ना। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग द मेथड वन। हम लोगों ने दो मेथड सीखा था ना। मेथड वन, मेथड वन में क्या होगा बेटा, मुझे एक एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग से बनाना है ना। तो ये मान लो 4 kg का ब्लॉक है, तो इधर में एक 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ये सुन लो। और इधर में एक टेंशन लगेगा, ये सुन लो। तो बोलो और ये एक तो एफबीडी बनाया मैंने, दिस इज द एफबीडी दैट आई हैव मेड। और मुझे याद है कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा। एंड हाउ कैन आई फाइंड द कॉमन एक्सेलरेशन? मैं इन दोनों को मिलके एक सिस्टम बनाऊंगा, ये सुन लो, याद है? आई विल मेक अ सिस्टम अज्यूमिंग दीज टू एज अ सिंगल ब्लॉक, और टेंशन को इंटरनल कर देंगे। तो ये मेरा 6 kg आ जाएगा ना यार, सामने की ओर 20 न्यूटन, पीछे की ओर 2 न्यूटन, ये सुन लो। और ये मेरा एक्सिलरेशन AC, कॉमन एक्सिलरेशन, राइट? सो नाउ आई कैन से दैट माय कॉमन एक्सिलरेशन विल बी इक्वल्स टू F नेट बाय, ये सुन लो, का वैल्यू क्या होगा, 18 बाई टोटल मास दैट इज 6 पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट स्टेप, मुझे इसका एफबीटी बना देना है, एंड बनाने के बाद मुझे पता चल गया कि ये भी इधर की ओर जाएगा, वेट, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ आई कैन अगेन राइट द इक्वेशन दैट 20 minus t will be equals to m, which is 4 into axis. So absolutely correct, your टेंशन जो आएगा that will be 20 minus 12, that will be equals to 8 न्यूटन, करेक्ट है? तो टेंशन का वैल्यू मेरा आ गया 8 न्यूटन, गॉट इट? अभी देखो जो हम लोगों ने मेंटोस डिस्कस किया था, याद है? मेंटोस क्या कहता है कि सामने वाला फोर्स पीछे वाला मास प्लस पीछे वाला फोर्स इनटू सामने वाला मास, है ना? तो टेंशन को डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, याद है? पे खड़े हो जाएंगे, फिर सामने वाला फोर्स यानी टेंशन को मैं सीधा लिख रहा हूँ, पीछे वाला फोर्स इनटू सामने वाला मास, राइट? divided by the total mass, which is 6. I hope the same thing is coming, yes or no? 40 plus 8, 48 divided by 6, which is equal to 8. तो अभी समझ में आया ये मेथड कितना यूजफुल है? Are you comfort? हाँ, तो एक काम और करते हैं, एक और क्वेश्चन करिए, राइट? गॉट इट? नाउ आई एम आस्किंग दैट फाइंड द टेंशन, अगेन द सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही, इसको भी 2 मिनट ट्राई करो। देखो एक बार मैं तुमको करके दिखाता हूँ, एंड देन वी विल डिस्कस कि वो फॉर्मूला यहाँ पे काम क्यों नहीं किया, गॉट इट? ठीक है, तो मेथड वन, मेथड वन क्या कह रहा है बेटा? मेथड वन यही कह रहा है ना कि यार इसको पहले सिस्टम मान लो, ये सुन लो, फिर कॉमन एक्सेलरेशन निकालो, है ना? तो सिस्टम मानते ही मुझे क्या दिखेगा कि ऐसा एक ब्लॉक है, इधर पे एक फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन, इधर पे एक फोर्स लग रहा है ऐसे 2 न्यूटन, करेक्ट? और ये टोटल मास कितना हो गया? टोटल मास हो गया 10 kg का, करेक्ट है? आई नीड टू फाइंड दिस कॉमन एक्सेलरेशन, है ना? तो AC विल बी नथिंग बट नेट फोर्स, देखो 18 न्यूटन भी सामने, 2 न्यूटन भी सामने, तो ये होगा 18 प्लस 2, 20/10, है ना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट है? फिर नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि कोई भी एक ब्लॉक को लो और उसका एफबीडी बनाओ इंडिपेंडेंटली। तो मैं 6 kg का बना रहा हूँ, तो सामने की ओर 18 न्यूटन, ये इधर जा रहा होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और इधर पे एक टेंशन टी लग रहा होगा। एम आई क्लियर? मुझे क्या मिलेगा, और ये 6 kg का ब्लॉक है, राइट? मुझे क्या मिलेगा, 18 माइनस टी विल बी इक्वल्स टू 6 into 2, करेक्ट है? तो टी का वैल्यू जैसे कि तुमने बोला ये 30 न्यूटन आ गया, राइट? है ना? 30 न्यूटन आया ना? नाउ तुम बोलोगे सर देखिए यहाँ पे अगर मैं मेंटोस लगाता, हैव आई यूज्ड द मेंटोस हियर, तो क्या आता? सामने वाला फोर्स पीछे वाला मास, तो टेंशन तुम बोलते सर यहाँ पे खड़ा हो गया था मैं, आई वुड हैव स्टूड हियर। तो सामने वाला फोर्स तो पीछे वाला मास प्लस पीछे वाला फोर्स इनटू सामने वाला मास, है ना? डिवाइडेड बाय टोटल मास 10, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है बोलो? 18 फोर सा 72, 72 प्लस 12 विच इज 84, ये मेरा 8.4 आ रहा है, ऐसा आ रहा था क्या? अच्छा, फिर तुम्हारा 30 न्यूटन आ गया था, फिर भी नहीं आया था? फिर तो आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आया? 72 माइनस 12 कितना होता है? 60, माइनस लेना होगा 2 न्यूटन को, माइनस, ये तो एकदम सही है। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे कोई गलती नहीं किया है ना? आर यू श्योर अबाउट दिस थिंग? जस्ट अ सेकंड, है ना, मैं चेक कर लेता हूँ। तो बेटा मेरा चमत्कार यहाँ पे हो गया था, राइट? यहाँ पे टेंशन का वैल्यू 6 न्यूटन आएगा, राइट? समझ में आया? कैलकुलेशन एरर हो गया था, गॉट इट? अच्छा, अभी देखो यहाँ पे वापस आते देखिए, देखो तुमने 18 into 4 प्लस 6 into 2 अगर करोगे, तो तुमको यहाँ पे ऐसा कुछ मिलेगा, 72 + 12/10 विच इज इक्वल टू 8.4 न्यूटन, करेक्ट है? लेकिन ये तुम देख रहे हो कि ये दरअसल गलत है, राइट? दिस इज द रॉन्ग थिंग, है ना? ये रॉन्ग थिंग है, करेक्ट ना? ठीक है, ये एक रॉन्ग थिंग है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब वाई द प्रॉब्लम इज कमिंग? देखो बेटा ऐसा है ना
कि ये जो 80 न्यूटन लग रहा है ना, क्या ये रोप को स्टिफ रखने को मदद कर रहा है कि इसको स्लैक कर दे रहा है? ये 80 न्यूटन फोर्स रोप को स्टिल रखने का कोशिश कर रहा है कि स्लैक कर दे रहा है? नहीं बेटा, 80 न्यूटन देखो ना, सामने को अगर मैं इस ब्लॉक को खींचूंगा तो ये स्ट्रिंग तुम्हारा स्टिफ रहेगा ना यार, इंटैक्टेड रहेगा ना, समझ में आ रहा है? नहीं आया? स्लैक क्यों होगा तुम सोचो, वाई विल इट स्लैक? स्लैक मतलब ऐसा हो जाना, ये स्लैक होगा क्या? एक टाइम के लिए 2 न्यूटन को भूल जाओ, बस सोचो कि 80 न्यूटन लग रहा है, तो ये स्ट्रिंग स्लैक होगा कि स्टिफ रहेगा? स्टिफ रहेगा। अच्छा, अभी जब 2 न्यूटन को देखोगे, 2 न्यूटन को देखो, अगर केवल 2 न्यूटन रहेगा और 80 न्यूटन नहीं रहेगा, तब ये स्ट्रिंग स्लैक होगा कि स्टिफ रहेगा? स्लैक होगा। वेरी गुड। तो यही पे है कि ये वाला जो फोर्स है ना, ये मेरा स्लैक कर दे रहा है रोप को, करेक्ट है? ये मेरा स्लैक कर दे रहा है। तो जो भी ऐसा फोर्सेस है जो इसको स्लैक कर देगा ना, उसको नेगेटिव में लेना है। तो टेंशन का वैल्यू क्या आएगा? देखो, सामने वाला फोर्स, पीछे वाला मास, इसको मैंने पॉजिटिव इसलिए लिया है क्योंकि ये मेरा स्टिफ रख रहा है, राइट? और पीछे वाला फोर्स जो है देखो, वो स्लैक कर दे रहा है, तो ये होगा 2 into 4, गॉट इट? में क्योंकि ये स्लैक कर रहा है 2 न्यूटन, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज 6, एंड अगेन दिस विल कम आउट टू बी 6 न्यूटन, गॉट इट? फिर से ये सेम वही आ जाएगा, 6 न्यूटन। सो मेंटोस को लगाने के लिए याद रखना, मुझे फोर्सेस को देख के ये पता लगना चाहिए कि वो स्टिफ रख रहा है कि स्लैक कर रहा है ना? ठीक है, गॉट इट? देखो, मैं भी देखो यहाँ पे ना, मैं बैठ के अनंत क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता हूँ, आई कैन फ्रेम एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, गॉट इट? ठीक है ना? लेकिन क्या है ना कि अभी हम लोग वो फर्स्ट मेथड यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने हर एक चीज देख लिया है, राइट? है ना, वी हैव चेक्ड आउट एवरीथिंग, राइट? अगर मान लो ये ऐसा इधर 20 न्यूटन लग रहा है और इधर मानो 4 न्यूटन लग रहा है, राइट? ये मान लो 4 केजी का ब्लॉक है, और ये मान लो, एक काम करते हैं, इसको 6 केजी का ब्लॉक लेते हैं और ये 2 केजी का लेते हैं, गॉट इट? एंड माय क्वेश्चन इज अगेन कि फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन फाइंड करो। तो ना हम लोग सीधा सीधा मेंटोस लगाएंगे। मेंटोस लगाते वक्त हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे स्टैंड करेंगे, यस और नो? और टेंशन से पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे, सामने वाला फोर्स, अच्छा ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? सामने वाला फोर्स बोलो। स्ट्रिंग को स्लैक कर रहा है कि स्टिफ कर रहा है? स्ट्रिंग को, हाँ मतलब स्लैक नहीं कर रहा है ना, स्टिफ कर रहा है। तो 20 इंटू पीछे वाला मास 20, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सॉरी, पीछे वाला मास 4 न्यूटन प्लस की माइनस, क्यों? वेरी गुड, क्योंकि वो स्लैक कर रहा है। सो 4 into 2, गॉट इट? डिवाइडेड बाई टोटल मास विच इज 8, है ना? समझ में आ गया? तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 20 into 2, 40 माइनस 8 विच इज 32, राइट? है ना? तो देख लो यार, कैलकुलेशन देख लो, वरना फिर से गलत हो जाएगा, है ना? विच विल बी इक्वल टू, क्यों, 40 - 8? ओ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कैलकुलेशन मेरा चेक करते रहना, है ना? ठीक है, 4 into 6 होगा ना? गॉट इट? चलो, एनीवेज समझ में आ गया ना तुमको? 40 - 24 विच इज 16 बाई 8 विच विल बी इक्वल टू 2 न्यूटन। तो देख रहे हो कैसे हम लोग एक एक लाइन में चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? ठीक है। अच्छा, एक मजेदार बात बताओ यहाँ पे, शैल आई टेल अ गुड थिंग? बोलो यार। एक चीज देखो, याद करो, हम लोगों ने ना ऐसा भी सवाल देखा होगा तुमने, आई डोंट नो तुमने देखा है कि नहीं देखा है। देखो, ऐसा ब्लॉक्स होता है, ठीक है, मान लो 2 ब्लॉक्स है, राइट? देर आर 2 ब्लॉक्स, और मैंने इस ब्लॉक पे इधर फोर्स लगाया मान लो 10 न्यूटन, और इस ब्लॉक पे इधर लगाया मैंने 20 न्यूटन, गॉट इट? फिर अभी देखो, ये मान लो मैंने बोला कि ये मान लो मेरा कलर चेंज, ये मान लो 5 केजी का ब्लॉक है, और ये वाला मेरा 3 केजी का ब्लॉक है, राइट? गॉट इट? तो अगेन अभी देखो, ये पहले मैं यहाँ पे क्या पूछ रहा था, याद है? इन द प्रीवियस क्वेश्चंस हम लोग क्या देख रहे थे? वी आर फाइंडिंग आउट द टेंशन बिटवीन द टू बॉडीज, राइट? हम लोग टेंशन फाइंड कर रहे थे, और यहाँ पे मैं अपना क्वेश्चन चेंज कर लूंगा, और आई विल आस्क यू कि भाई, यहाँ पे यू फाइंड द नॉर्मल, नॉर्मल बिटवीन द बॉडीज, राइट? नॉर्मल बिटवीन द बॉडीज, गॉट इट? अभी देखो, मेथड 1 क्या कहता है, सुनो सुनो, पहले सुन लो, डोंट सॉल्व इट, है ना? सॉल्व करने के लिए मैं तुमको टाइम दूंगा, पहले मेथड 1 देखो। मेथड 1 में हम लोग क्या करते हैं ना, मेथड 1 में हम लोग पहले एक एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और एक बार सिस्टम बना लेते हैं, राइट? तो पहले मैं इन दोनों को सिस्टम मान लूंगा, और आई विल फाइंड अ कॉमन एक्सेलरेशन, तो मैंने इनको सिस्टम माना ऐसे, और मैंने बोला इधर की ओर 10 न्यूटन लग रहा है, और इधर की ओर कितना लग रहा है बेटा? 20 न्यूटन, और इधर की ओर इसका कॉमन एक्सेलरेशन आएगा, राइट? और ये टोटल 8 केजी है, एम आई करेक्ट? तो थोड़ा गंदा सा वैल्यू आएगा, ए सी विल बी इक्वल टू कितना होगा बोलो? 30/8 ना? तो 30/8 ये मेरा कॉमन एक्सेलरेशन आ गया। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप, हम लोग क्या करेंगे? विल फाइंड आउट द नॉर्मल, सॉरी, वी विल फाइंड आउट द इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम्स, राइट? मैंने 5 केजी को लिया और मैंने इधर पे लगाया 10 न्यूटन, गॉट इट? समझ में आ रहा है? और सोचो, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से झांकोगे तो 3 केजी इसको एक सामने की ओर फोर्स दे रहा होगा ना, क्या ये नॉर्मल हो जाएगा? और बोलो। और इसके पास एक एक्सेलरेशन होगा, वो हम लोगों ने निकाल रखा है, दैट विल बी 30/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? अभी क्या करो तुम लोग, इक्वेशन लिख दो, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी n प्लस 10 विल बी इक्वल्स टू मास, मास होगा मेरा 5 इंटू एक्सेलरेशन विल बी 30/8, गॉट इट? तो नॉर्मल का वैल्यू मुझे दिख रहा है कि ये होगा 150/8 माइनस 10, कितना आ रहा है? 80 - 150 कितना होता है? नॉर्मल का वैल्यू क्या होगा बोलो? 70/8, है ना? ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन को चेक करना है, तो नॉर्मल ऐसे निकल जाएगा। लेकिन ये मेथड अगेन तुम देख रहे हो कि ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है, राइट? है ना?
तो देखो बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने वही चीज ना मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, राइट। हम लोग यहाँ पर भी मेंटोस को लगा सकते हैं। मेंटोस क्या कहते हैं, सामने वाला फोर्स पीछे वाला मास, है ना, याद है। एफ सामने वाला फोर्स पीछे वाला मास प्लस पीछे वाला फोर्स सामने वाला मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, राइट, है ना। समझ में आ रहा है। तो बेटा लेकिन यहाँ पे बी वेरी केयरफुल, हम लोग इसी को लिखेंगे, है ना। आई विल जस्ट कॉपी दिस थिंग, राइट। नेक्स्ट चलो यार बना लेता है ना। वो समझ में तो आ रहा है। यहाँ पे कितना लग रहा था, इधर 10 न्यूटन लग रहा था, राइट, और इधर 20 न्यूटन लग रहा था, राइट। ये वाला 5 kg था और ये वाला 3 kg था, एम आई करेक्ट। अभी मेरे को बोलो, यहाँ पे मुझे नॉर्मल चाहिए, राइट। आई नीड टू फाइंड द नॉर्मल हियर, सो व्हाट आई विल डू, जैसे कि हम लोग पहले करते थे, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा, राइट, यहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा, करेक्ट है, करेक्ट है। फिर वही यूज करेंगे, सामने वाला फोर्स पीछे वाला मास, तो आई विल राइट डायरेक्टली नॉर्मल विल बी। अभी बोलो 10 को पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, थोड़ा सोचो। यहाँ पे जब हम लोगों ने नेगेटिव का कॉन्सेप्ट दिया था, डू यू रिमेंबर हियर, डू यू रिमेंबर हियर, जब हम लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव का कॉन्सेप्ट दिया था, मैंने क्या बोला था कि मुझे देखना होगा कि टेंशन स्ट्रिंग को सॉरी ये जो फोर्सेस है ये स्ट्रिंग को स्लैक कर रहा है कि स्टिफ रख रहा है, मुझे ये देखना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर भी देखो, ये जो मेरा बॉडी है, ये जो 10 न्यूटन है, क्या ये इनका कांटेक्ट को स्टिफ रखना चाहता है कि कांटेक्ट हटाना चाहता है। तो क्या करेंगे, माइनस की प्लस, वेरी गुड। तो -10 इंटू पीछे वाला मास कितना है 3, राइट। 20 न्यूटन कांटेक्ट रखना चाहता है कि घटाना चाहता है, तो क्या होगा, प्लस बोलो 20 इंटू 5, यस ये यस और नो, डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट विल बी 8, करेक्ट है। तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 - 30, है ना। अरे 100 - 30 होगा ना, यानी क्या ये 70/8 होगा, क्या ये मेरा पहले भी यही आया था, ठीक है। तो नहीं हो रहा, देखो ना, नहीं 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 आ रहा, नॉर्मल का वैल्यू माइनस आ रहा है ना, ठीक है, गॉट इट। समझ में आया कि नहीं आया, पहले मेरे को ये बात बोलो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्या जो मैं चीज सिखाना चाहता हूँ वो सीख पा रहे हो, पक्का। क्या मैं एक स्टेप आगे ले जा सकता हूँ चीजों को, अरे बोलो, ले जा सकता हूँ ना। तो थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, है ना, लेट अस लेवल अप। ठीक है, मैंने 3 ब्लॉक लिया है, करेक्ट है, समझ में आ रहा है। आई हैव टेकन 3 ब्लॉक। अभी ध्यान से देखना, मैंने सामने इधर की ओर एक फोर्स लगाया 20 न्यूटन, गॉट इट, और इधर मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, ठीक है। इस ब्लॉक का जो मास है, इसे मैंने बोला 2 kg, इसको मैंने बोला 3 kg, और इसके मैंने बोला 5 kg, गॉट इट। मैं बोल रहा हूँ फाइंड द टेंशन हियर, यहाँ पे जो टेंशन है ये T1 फाइंड करो, और यहाँ पे जो टेंशन है ये T2 फाइंड करो, गॉट इट। क्या क्या फाइंड करो, तो बेटा देखो, नॉर्मल मेथड में तो पता ही है ना, मुझे पहले सिस्टम मानना होगा एंड आई हैव टू डू थिंग्स, राइट, है ना, बोलो। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, लाइक पहले T1 को फाइंड कर, तो मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा ना यार, समझ में आ रहा है, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा, गॉट इट। और फिर मैं T1 लिख रहा हूँ डायरेक्ट, देखना, सामने वाला फोर्स पीछे वाला मास, सामने वाला फोर्स को पॉजिटिव लो कि नेगेटिव लो, पॉजिटिव, राइट। सामने वाला फोर्स और पीछे वाला मास मतलब 2 ना, सामने वाला फोर्स 20 और पीछे वाला मास कितना है 2। अच्छा 10 को पॉजिटिव लो कि नेगेटिव लो, 10 को क्यों नेगेटिव, ये स्ट्रिंग को स्लैक, वेरी गुड। ये 10 और आगे वाला मास कितना होगा बोलो, वेरी गुड 8 kg, ये समझ में आया। डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है, वेरी गुड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, राइट, है ना, समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, T1 का वैल्यू क्या एक लाइन में आ जाएगा, 20 + 80, 100/10 विच इज 10 न्यूटन, राइट। ठीक है, ऐसी टेंशन 2 फाइंड करना मेरे लिए बड़ा बात है क्या, टेंशन 2 फाइंड कर पाओगे, कहाँ पे खड़ा होना है, यहाँ पे खड़ा होना है ना यार। फिर क्या करना है, सामने वाला फोर्स पीछे वाला मास, सामने वाला फोर्स T2 फाइंड कर रहा हूँ, व्हाट इज सामने वाला फोर्स 20 इंटू पीछे वाला मास अभी 5 होगा, ये समझ में आया। देखो ना, पीछे 3 + 2 5 है, प्लस पीछे वाला फोर्स 10 इंटू सामने वाला मास 5। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। डिवाइडेड बाय टोटल मास 10, 100 + 50, 150/10 विच इज 15 न्यूटन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, राइट, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, सीख पा रहे हो कुछ, पक्का। और थोड़ा सा अभी यही 3 जो मैंने यहाँ पे टेंशन लेके गया, वही 3 मैं नॉर्मल के लिए भी कर सकता हूँ ना यार। आई कैन टेक 3 ब्लॉक्स लाइक दिस, 3 kg और 5 kg, समझ में आया। इधर पे फोर्स लगा देते हैं 30 न्यूटन, और इधर पे फोर्स लगा देते हैं 60 न्यूटन, गॉट इट, ठीक है। और मैंने 2 जगह में नॉर्मल पूछा है कि एक ये सरफेस जो है, इस सरफेस पे नॉर्मल बताओ N1, और एक ये वाला जो सरफेस है यहाँ पे नॉर्मल बताओ N2, गॉट इट। सो देखो मेथड 1 से तो कर ही लोगे ना, पूरा सिस्टम मानोगे, टोटल एक्सेलरेशन, फिर एक का एफ बॉडी बनाओगे, फिर दूसरे का एफबीडी बनाओगे, करेक्ट है ना। लेकिन मैं यहाँ पे सीधा मेंटोस से कर रहा हूँ, N1 को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। N1 के लिए क्या करेंगे, सामने वाला फोर्स पीछे वाला मास, सामने वाला फोर्स को मुझे पॉजिटिव लेना होगा कि नेगेटिव लेना होगा, N1 के लिए मुझे यहाँ खड़ा रहना है, राइट, वेरी गुड। सीख गया हो ना, पहले सीख गया ना। ओके, N1 को क्या लेना होगा, सामने वाला फोर्स को नेगेटिव लेना होगा, राइट। तो -30 इंटू पीछे वाला मास 2, प्लस पीछे वाला फोर्स इंटू सामने वाला मास कितना है 8। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 6, 6 8 जा कितना है बेटा, 480 - 60 कितना होगा, 420 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 42 न्यूटन, है ना। तो तुम्हें समझ में तो आ रहा है। N2 को सीधे सीधे लिख पाओगे, कैन यू राइट N2 डायरेक्टली। N2 के लिए मुझे यहाँ खड़ा रहना होगा, N2 सामने वाला फोर्स -30, समझ लेना क्यों, ठीक है, प्लस पीछे वाला फोर्स इंटू सामने वाला मास 5, यही है ना, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास 10, गॉट इट। 100 - 150, 150/10 विच इज 15। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखते ही छोड़ दोगे क्या, पक्का,
तो कैन आई मूव फर्दर, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं क्या? थोड़ा सा पुली ब्लॉक सिस्टम पे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, अभी कि पुली ब्लॉक सिस्टम को कैसे डील कर सकता है। एम आई ऑडिबल? बहुत ही इजी हो जाएगा ना, है ना। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बहुत ही इजी, और हर साल 2 क्वेश्चन दे के ही जाते हैं नीट में, ठीक है। तो एकदम बेसिक से शुरू करें पुली ब्लॉक सिस्टम को। कैन आई स्टार्ट फ्रॉम एब्सोल्यूट बेसिक्स? ओके, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम एब्सोल्यूट बेसिक्स। तो आई विल टीच यू सर्टन कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मैं तुम्हें 2 एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, एंड आफ्टर दैट विल मूव फर्दर, राइट, ठीक है। बहुत ही सिंपल से देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, पहले एकदम ध्यान से जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे देखना। ये M1 है और ये M2 है, राइट, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बोला है कि M1 इज ग्रेटर देन M2, सॉरी M2 इज ग्रेटर देन M1, ऐसा करते हैं ना। M2 इज ग्रेटर देन M1, बहुत ध्यान से, बी वेरी केयरफुल, ठीक है। समझ में आ रहा है? और मुझे बोला जा रहा है कि फाइंड द टेंशन, मुझे यहाँ पे टेंशन फाइंड करना, आई नीड टू फाइंड द टेंशन हियर, गॉट इट। टेंशन क्या होगा, राइट। तो आई नो दैट ये नीचे आएगा ऐसे, ये ऊपर जाएगा ऐसे, राइट, आई नो दीज थिंग्स, राइट। बट मैं एक दूसरा चीज यहाँ पे करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डू दिस थिंग, पहले समझना, आई वॉन्ट टू डू दिस थिंग, आई एम, मैं इनको हटा के, मैं इस पुली ब्लॉक सिस्टम को हटा के, आई वॉन्ट टू मेक अ थिंग लाइक दिस, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बोलो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस सिस्टम को यहाँ से रिप्लेस करना चाहता हूँ। आई नीड टू रिप्लेस दिस थिंग, या ये पूरा चीज को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो इस पूरा चीज को रिप्लेस करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ एम इक्विवेलेंट देना पड़ा, समझ में आया? और सोचो, यहाँ पे टेंशन टी लगाना, तो बोलो यहाँ पर भी टेंशन टी लगाना, तो यहाँ पे कितना लगेगा, टोटल 2T लगेगा, ये सुन लो। तो यहाँ पे जो टेंशन लग रहा होगा वो 2T लग रहा होगा, क्लियर है? क्लियर है। तो आई नीड टू कन्वर्ट दिस थिंग इनटू दिस थिंग। ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। मैं ये पुली ब्लॉक सिस्टम को हटा के मैं एक मास और स्ट्रिंग का सिस्टम बनाना चाहता हूँ। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है ना डाउट? ठीक है। मैं ये एम इक्विवेलेंट मुझे निकालना है, दैट इज आवर मोटो। ये एम इक्विवेलेंट निकालना मेरा मोटो है, राइट, समझ में आ रहा है? तो कैन यू जस्ट ट्राई दिस थिंग कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर मैं बता दूं? चलो मैं बता देता हूँ, है ना, मैं बता ही देता हूँ। इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट टू यू। पहले जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा करना। क्या ये M2 नीचे आना चाहेगा A से? अरे समझ में आ रहा है भाई, कंस्टेंट रिलेशन। और ये ऊपर जाएगा A से, यहाँ तक कोई डाउट है? मैं इसका एफबिट बना रहा हूँ, देखना, मैं इस ब्लॉक का एफबिट बना रहा हूँ, तो ये नीचे की ओर मुझे दिखेगा, ये नीचे की ओर लग रहा होगा M2G, है ना। ऊपर में एक टेंशन T लग रहा होगा, करेक्ट है। और ये नीचे आ रहा होगा A से। इज दिस थिंग क्लियर? पहले बोलो। तो मुझे इसका इक्वेशन क्या मिलेगा, T माइनस M2G विल बी इक्वल्स टू, सॉरी सॉरी सॉरी, T माइनस M2G नहीं, ये ऐसा आएगा ना, जिधर में नेट फोर्स उधर एक्सेलरेशन, है ना, जिधर में नेट फोर्स उधर एक्सेलरेशन, यानी M2G माइनस टी विल बी इक्वल्स टू M2 इंटू ए, क्लियर है। और एक बार मैं M1 का एफबीडी बना रहा हूँ, यहाँ पे देखना, इस पर भी सेम नीचे क्या लग रहा होगा बेटा, M1G, है ना। ऊपर में क्या लग रहा होगा, टेंशन T, क्लियर है। और ये ऊपर जा रहा होगा एक्सेलरेशन A से, इज दिस थिंग क्लियर? यहाँ पर मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा, T माइनस M1G विल बी इक्वल्स टू M1 इंटू ए। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। अच्छा देखो, यहाँ पे M1 था ना और यहाँ पे M2 था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन विथ M1, आई एम मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन विथ M1 एंड दिस इक्वेशन विथ M2। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है? तो ये करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, थोड़ा सा इसको देखना, मैं लिखने में कुछ गलत ना करो, राइट। ये होगा मेरा M1 M2 इंटू जी, अरे यही होगा ना यार, देखो, M1 M2 इंटू जी माइनस टी इंटू M1, माइनस टी इंटू M1, यही होगा ना, माइनस टी, क्लियर है? क्लियर है, टी इंटू M1। और क्या होगा, इज इक्वल टू M1 M2 इंटू ए, इज इक्वल टू M1 M2 इंटू ए, ठीक है, समझ में आ रहा है? दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा, टी इंटू M2 माइनस M1 M2 इंटू जी will be equals to M1 M2 into A again. I hope this thing is clear. यही आ रहा है ना यार, एक बार देख लो, एक बार देख लो क्या मैंने सही किया, T into M2 माइनस M1 M2 into G is equal to M1 M2 into, तो यही आ रहा है, राइट। आई एम क्लियर, क्या ये तुमको समझ में आया? अच्छा, अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इफ आई ऐड दीज टू थिंग्स, मैं अगर दोनों को ऐड कर देता हूँ, आई एम एडिंग बोथ द इक्वेशंस, क्या ये चीज क्लियर हो रहा है? बोलो यार, नहीं समझ में आ रहा है क्या? मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, इफ आई एम एडिंग दिस थिंग आई विल सी दैट दिस थिंग एंड दिस थिंग विल गेट कैंसल्ड आउट। मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, T into M2 minus T into M1 will be equals to 2 times M1 M2 into A, क्लियर है? क्लियर है, ये क्लियर है। ये एक चीज मैं कर सकता हूँ, और एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक बार मैंने M1 M2 G को मैंने एलिमिनेट किया और एक बार मैं A को एलिमिनेट कर रहा हूँ, राइट। तो मैं एक बार क्या करूंगा, M1 M2 into G माइनस T into M1 विल बी इक्वल्स टू M1 M2 into A, यही होगा ना यार। और यहाँ पे क्या था, T into M2 माइनस M1 M2 into G will be equals to M1 M2 into A, ये क्लियर है। और एंड आई एम सब्सट्रैक्टिंग दिस थिंग, आई एम सब्सट्रैक्टिंग दिस थिंग, क्लियर है? समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, बोलो। यहाँ पे मुझे मिलेगा T M1 प्लस T M2, यही होगा ना यार, माइनस में होगा, आई नो दिस थिंग, माइनस माइनस है ना। और यहाँ पे क्या होगा, प्लस 2 टाइम्स M1 M2 into G, यही होगा ना यार, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। सो ये वाला इक्वेशन मेरा कोई काम का नहीं रहा, बिकॉज यहाँ पे एक्सेलरेशन एक एक्स्ट्रा वेरिएबल था, नो डोंट नीड दिस, राइट। समझ में आ रहा है? तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, बोलो, T M1 प्लस T M2
विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स m1 m2 into g। यार यही कर रहा हूँ ना मैं, इसको इधर लेके जा रहा हूँ, राइट? ठीक है। सो मैं यहाँ से t कॉमन लेती हूँ, मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, m1 + m2, करेक्ट है। दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स m1 m2 into g। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा t इज इक्वल टू 2 टाइम्स m1 m2 इंटू 2 टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 + m2 इंटू, क्लियर है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो इक्विवेलेंट सिस्टम बनाया था, इफ यू रिमेंबर, मेरा इक्विवेलेंट सिस्टम कुछ ऐसा था, राइट? तुमको समझ में आ रहा होगा कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, राइट? यू आर गेटिंग दैट थिंग ना, कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, समझ में आ रहा है? यहाँ पे मेरे क्या लग रहा था, 2t लग रहा था, राइट? और नीचे की ओर मुझे क्या लग रहा था, m इक्विवेलेंट इंटू जी, यही है ना? सो आई नो कि मुझे 2t इज इक्वल टू m इक्विवेलेंट इंटू जी, ये मिलेगा ना यार। यानी t का वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, m इक्विवेलेंट g/2, यही मिलेगा ना? अरे बोलो, अरे यही मिलेगा ना? सो यहाँ पे देखो, पिछले स्लाइड में अगर तुम देखोगे तो टेंशन का वैल्यू मुझे मिल गया 2 टाइम्स m1 m2 by m1 + m2 into g। सो आई विल जस्ट कंपेयर इट कि t इज इक्वल टू, मुझे मिला था 2 टाइम्स m1 m2 by m1 + m2 into g, ऐसा मिला था ना? अच्छा, तो मुझे t का वैल्यू ये मिला, तो मुझे 2t का वैल्यू क्या मिलेगा, व्हाट विल बी 2t? यहाँ से मैं बोलूंगा आई विल गेट 2t टू बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स m1 m2 by m1 + m2 into g। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, अरे बोलो। नाउ आई एम कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, एंड आई एम, इफ आई कंपेयर दीज टू इक्वेशंस, तो मुझे दिखेगा ये m इक्विवेलेंट इसके साथ बराबर हो गया ना। सो m इक्विवेलेंट मेरा आ गया 4 टाइम्स m1 m2 by m1 + m2। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, पक्का? तो बेटा मैं यहाँ पे जो चीज सिखाने का कोशिश किया, द थिंग दैट आई वांटेड टू टीच यू इज कि मान लो मेरे पास एक एटवुड मशीन है, इनको हम लोग एटवुड मशीन बोलते हैं ना। कहीं ना कहीं गलती से तो सुना होगा ना एटवुड मशीन, या फिर नहीं सुना है? हैव यू हर्ड इट बिफोर? तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, इफ आई एम हैविंग अ एटवुड मशीन लाइक दिस, सो आई कैन कन्वर्ट दिस सिस्टम वेरी इजीली। मान लो यहाँ पे मेरा है m1 और यहाँ पे मेरा है m2, क्लियर है? तो मैं इसको इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ सिंगल स्ट्रिंग और ब्लॉक में, करेक्ट है? तो ये m इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा डिवाइडेड बाई, क्लियर है? ठीक है सर, मैं यहाँ पे अगर टेंशन t मानूंगा, इफ आई एम अज्यूमिंग टेंशन t हियर, सो व्हाट विल हैपन, मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमने यहाँ पे टेंशन टी माना है ना, यू आर इनडायरेक्टली अज्यूमिंग टेंशन टी, यस और नो? इसको फिर तुमको डिवाइडेड बाय 2 करना होगा, यानी यहाँ पे t/2 आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, बोलो? क्लियर है? क्लियर है? नाउ एक मजा देखोगे, लाइक वांट टू सी अ थिंग कि हम लोग इसको यूज करके कैसे एक एक लाइन में चीजों को डील कर सकते हैं। डू यू वांट टू सी दैट? देखो, आई होप यू हैव सीन दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट? तुमने कहीं ना कहीं गलती से ऐसा क्वेश्चन देखा होगा। हैव यू सीन दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स? ऐसा प्रॉब्लम देखा होगा ना। और यहाँ पे मान लो ये 3m वाला ब्लॉक है और ये m वाला ब्लॉक है, राइट? क्लियर है? और ये भी m वाला ब्लॉक, यहाँ पे एक m है। सो माय सिंपल क्वेश्चन इज कि फाइंड द एक्सेलरेशन इन द ब्लॉक्स एंड टेंशंस, ठीक है? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशंस, मुझे इतना फाइंड करना है। गॉट इट? सो माय क्वेश्चन इज फाइंड, या फिर तुम पहले ये फाइंड करो, फाइंड टेंशंस एंड एक्सेलरेशन, चलो दोनों करते हैं, एंड एक्सेलरेशंस इन बोथ इन ऑल द ब्लॉक्स। कर लोगे? देखो पहले समझो कि इतना देर तक जो हम लोगों ने थ्योरी को बिल्डअप किया वो किस लिए किया। देखो यहाँ पे जो दो पुली दिख रहा है ना, दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क, यस और नो? है ना, दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क, ये मानते हो कि नहीं मानते हो? लेकिन अगर मैं इसको एक पुली ब्लॉक सिस्टम, यानी वन सिंगल पुली ब्लॉक सिस्टम में कन्वर्ट कर दूं, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम, यस और नो? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले ये जो पुली ब्लॉक सिस्टम मुझे दिख रहा है ना, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, राइट? तो इसका m इक्विवेलेंट क्या होगा, बोलो? 4 टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 + m2, यानी 4m, यही होगा ना? देखो ये आया कि नहीं आया? हाँ, तो ये क्या आ जाएगा, बोलो? m इक्विवेलेंट यहाँ से क्या आ जाएगा, 3m, यस और नो? तो मेरा ये सिस्टम अभी ऐसा दिखेगा, बहुत ध्यान से देखो, मास का ब्लॉक है और यहाँ पे भी है 3m मास का ब्लॉक है, राइट? समझ में आया? इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इसमें, समझ में आ रहा है? नाउ अगेन यू कैन सी दैट आई कैन कन्वर्ट दिस सिस्टम इनटू अनदर स्ट्रिंग एंड पुली, राइट? मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? ठीक है, सो व्हाट विल बी द m इक्विवेलेंट? अगेन 4 टाइम्स m1 m2 बाई m1 + m2, यस और नो? तो ये भी मुझे दिख रहा है, कितना आ रहा है? और ये भी 3m ही आ गया ना, तो यहाँ पे 3m आ जाएगा, यस और नो? एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे t लग रहा होगा और नीचे की ओर कितना लग रहा होगा, 3mg, यस और नो? तो मुझे t का वैल्यू क्या मिल जाएगा, बोलो? 3mg, यस और नो? लेकिन बेटा बी वेरी केयरफुल, दिस इज नॉट अवर आंसर। हमारा आंसर कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। मेरा जो टेंशन आया ना वो यहाँ पे आया ना यार, पहले ये समझो, यहाँ पे टेंशन टी आया, ये सब नो? बोलो, एकदम टॉप मोस्ट पुली के ऊपर टेंशन। अच्छा, फिर इसको दो बार बांटो, तो यहाँ पे आएगा t/2, यहाँ पे आएगा t/2, यस और नो? फिर इसको भी दो बार बांटो, तो यहाँ पे आएगा t/4 और यहाँ पे आएगा t/4। नाउ कैन यू सी दैट वी हैव फाउंड आउट एवरी टेंशन इन द ब्लॉक्स, कहीं भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि इसको नंबर 1 बोलते हैं, तो टेंशन 1 इन ब्लॉक ये क्या होगा, बोलो? t/2 यानी 3mg/2, यस और नो? इसको मैंने ब्लॉक 2 बोल दिया, करेक्ट है?
ब्लॉक 2 पे क्या होगा, टी बाई फोर, यानी T2 बोल दिया मैंने, ब्लॉक 2 पे क्या होगा 3mg/4, करेक्ट है। इसको मैंने ब्लॉक 3 बोल दिया, तो इसमें क्या होगा T3 विल बी इक्वल्स टू, अगेन T/4 है ना, तो इट विल बी 3mg/4, करेक्ट। करेक्ट, बोलो कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो। सो यू कैन सी ना कि इसको अगर तुम नॉर्मल मेथड से करने जाओगे तो इट विल बी अ वेरी लेंथी सोल्यूशन, है ना। ये तो मुझे सिखाने में टाइम लगा, वरना मैं यहाँ से यहाँ तक कन्वर्जन मैं 1 सेकंड में कर सकता हूँ, लेकिन 10 सेकंड्स, यस और नो। तो करना है क्या, दो बार तो एम इक्विवेलेंट निकालना है। अच्छा, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, राइट। अगर मुझे सेकंड पार्ट पे एक्सेलरेशन निकालना बोलता है तो आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल। मैंने ये एक ब्लॉक लिया, मैंने ब्लॉक 3 को लिया, राइट। आई हैव टेकन दी थर्ड ब्लॉक, गॉट इट। तो ऊपर में कितना लग रहा होगा, T/4, यस और नो। देखो यहाँ से T/4 लग रहा होगा ना ऊपर, और नीचे की ओर क्या लग रहा होगा 3mg, एंड आई डोंट नो द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, सो आई एम अज्यूमिंग इट टू बी डाउनवर्ड। कोई डाउट तो बोलो। तो मैं A1 बोल दिया, कोई डाउट, या फिर A3 बोलो, कोई डाउट। अच्छा, T/4 का वैल्यू हम लोगों ने देखा था, ये क्या था 3mg/4। नाउ वी कैन क्लियरली सी दैट 3mg इज ग्रेटर देन 3mg/4। अरे ग्रेटर है ना, तो मेरा A3 क्या आ जाएगा 3mg माइनस 3mg/4 डिवाइडेड बाई मास, ये होगा ना। देखो 12 - 3 विल बी इक्वल्स टू 9mg/m, ये आ रहा है क्या, एक बार देख लेना, 9mg/4 ये आ रहा है क्या, एक बार देख लेना, चेक माई कैलकुलेशंस, 9g/4 आया, दिस विल बी आवर आंसर। देखो समझ में आया, 12 - 3 9, हाँ ठीक है, गॉट इट। कोई दिक्कत है तो पूछ लो, इफ एनी डाउट इज देयर देन आस्क। पक्का, तो ऐसा सवाल आएगा छोड़ दोगे क्या, विल यू लीव दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन करके बताओ ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम्हें समझ में आया है, ठीक है। ओके, समझ में तो आ रहा है तुम्हें, पक्का। देखो लेट अस टेक सम वैल्यूज नाउ, है ना। लेट अस टेक सम वैल्यूज, जैसे तुम 10 kg लो, इज 10 kg ब्लॉक, तो तुम 1 kg ले सकते हो, और इसको 2 kg ले लो, राइट। ठीक है, तो मैंने पूछा कि, एंड माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, फाइंड टेंशन। बस एक ही चीज पूछ रहा, फाइंड टेंशन एंड एक्सिलरेशन ऑफ द 1 kg, ठीक है। ठीक है, जस्ट गिव इट अ ट्राई। गंदा सा वैल्यू आ रहा है क्या, क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब कर दिया है तो कर दिया, क्या कर सकते हैं, गंदा वैल्यू ही निकालो, है ना। ठीक है, जो भी आ रहा है देख लो, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। आई डोंट नो क्वेश्चन मैंने अभी बनाया है। सबसे पहले क्या इसका इक्विवेलेंट निकाले थे, तो व्हाट विल बी एम इक्विवेलेंट टू 4 टाइम्स होगा ना, 4 टाइम्स m1 m2, यानी इसको थोड़ा सीधा करके लिखता है ना, तो एम इक्विवेलेंट क्या होगा 4 टाइम्स m1 m2 प्लस m2, यही आ रहा है ना, 2 + 1 3, सो 8/3 आ रहा है, राइट, 8 बाई। फिर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ ऐसे, इधर में आएगा 10 और इधर में आएगा 8/3, यस और नो। अच्छा, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, इन दोनों को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यस और नो। तो अगेन ये क्या हो जाएगा, बोलो, 4 × 10 × 8/3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यानी 10 + 8/3, ये क्या आ रहा है, ये ऐसा ही आया था ना, 40 × 8/3, बाप रे, 40 × 8 क्या होगा 320/3, है ना। ये आ रहा है क्या, ये आ रहा है क्या 40 × 8 320/3, ठीक है, 10 ये होगा तुम्हारा 38/3, ऐसा आ रहा है। दिस इज टू बैड वैल्यू, है ना, बहुत ही गंदा सा वैल्यू आया। 320/38, है ना, ये होगा ना। आई एम डूइंग दिस अगेन, तुमने यही पे बोला था क्या 19, मतलब 190/19, ऐसा आ रहा है क्या, क्या टेंशन का वैल्यू, यहाँ पे टेंशन टी लग रहा होगा, और नीचे एम इक्विवेलेंट इंटू जी, यानी 320/38 इंटू जी, यानी 10, यही होगा ना। यानी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, 320 3200/38, यही आ रहा है ना। तो ये टेंशन यहाँ पे टी आएगा, लेकिन दिस इज नॉट अवर आंसर, मुझे कहाँ पे फाइंड करने बोला है, इन दी 1 kg ब्लॉक, है ना। तो ये डिवाइड होगा T/2, T/2, और यहाँ पे ये क्या होगा T/4 और T/, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा टेंशन इन 1 kg ब्लॉक, दैट विल बिकॉज T/4, यानी 3200/38 इंटू 4, ये आ रहा है ना T/4, 800/38, तुम्हारा कितना है बोला तुमने, वेरी गुड। तो ये ऐसा ही कुछ आ रहा है 400/19, ऐसा ही कुछ आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा, टेंशन निकल गया तो क्या एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा, ऊपर में T/4, नीचे लग रहा होगा mg यानी 1g, है ना, यानी 10, ये होगा ना m इंटू जी, और ऊपर में लग रहा है 400/19, तो 400/19 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 20 न्यूटन के आसपास, है ना, यही है ना। तो ये ऑब्वियस बात है कि ऊपर जाएगा, तो इसे मैं A1 बोल देता हूँ, तो क्या होगा मेरा T/4 माइनस 10 इक्वल्स टू 1 × A1, यही है ना। A1 का वैल्यू क्या आएगा T/4, यानी 400/19 माइनस 10, है ना, क्या यही आ रहा है, बहुत ही गंदा सा वैल्यू आया। A1 विल बी इक्वल्स टू 400 माइनस 190 डिवाइडेड बाई 19। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, राइट। ठीक है, एक बार चेक कर लो मेरा कैलकुलेशन, चेक कर लो एक बार, जस्ट चेक द कैलकुलेशंस एक बार, कैलकुलेशन सही है, अगर सही है तो सही है, तुम बोल रहे हो तो मान लेते हैं। अगर मैंने कहीं पे कैलकुलेशन एरर नहीं किया है तो दिस विल बी आवर आंसर, राइट। ओके,
और अगर कैलकुलेशन एरर किया है तो एक बार देख लेना, अगर कहीं पे कैलकुलेशन एरर किया है तो। ओके, तो ऐसा मेरा आ जाएगा कुछ। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर, राइट। ये क्या आएगा, 190 अगर माइनस करेंगे तो ये 310 के आसपास आ रहा है, राइट। 310 नहीं, 210। जस्ट चेक इट वंस, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मेथड सही है, कैलकुलेशन गंदा हुआ है बिकॉज मैंने वैल्यूज गंदा दिया है। ठीक है, भूलते ही नहीं हो यार। अभी देखो, बहुत ही इजी इजी दो एक वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, मैं एक बार दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। यू विल डू दीस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स यही होगी। Purush, any questions? Have you done these type of questions? Two, three more varieties, and then we will solve the module. ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ओके, हैव यू सीन दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स? ओके, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे कैसे करेंगे। ये M1 ये M2 बोल देता है। ठीक है, और तुमको फाइंड करने क्या बोलता है पता है, यू नीड टू फाइंड आउट। इसको मान लो थीटा 1 बोला है, आई एम टेलिंग एवरीथिंग इन जस्ट दिस थिंग ओनली। इसको मान लो थीटा 2 बोलेगा। ठीक है, तुमको बोलेगा कि फाइंड दी टेंशन इन द स्ट्रिंग, ऐसा बोल सकता है, फाइंड एक्सीलरेशन बोल सकता है। तो हाउ विल वी डील दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस? हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग स्ट्रिंग को खोल देंगे, राइट। वी विल जस्ट ओपन द स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग को ओपन करते ही मुझे ऐसा कुछ नजर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। ऐसा कुछ नजर आ जाएगा, राइट। जैसे ही ऐसा नजर आ जाएगा, फिर तुम्हारा वो पिछला हम लोगों ने किया था ना, सामने वाला फोर्स पीछे वाला मास, by using that logic you can do it, but be very careful. I know that mg मेरा ऐसे vertically downward लगेगा, right? This is the mg, yes or no? तो इधर में क्या लगेगा बोलो, m, सॉरी ये m1g करो, और ये होगा m1g sin थीटा, ये सब आता है ना। और इधर में क्या लगेगा, m1g cos थीटा, yes or no? और इधर में लगेगा नॉर्मल। क्लियर है, n1 बोल देते हैं। यहाँ पे मान लो इधर n2 लगेगा, yes or no? और नीचे की और m2g, कहीं पे डाउट आएगा तो बोलना। इधर में क्या आएगा, m2g साइन थीटा 2। अच्छा, ये साइन थीटा, इसको साइन थीटा 2 करो और इसको साइन थीटा 1। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? और इधर में लगेगा m2g cos थीटा 1। क्लियर है ना। बी वेरी केयरफुल, जब मैं इन रोप्स को खोल दूंगा, स्ट्रेट कर दूंगा, तो मुझे इधर में जो फोर्सेस मिलेगा ना, द फोर्सेस दैट आई विल गेट इज दिस साइड में क्या आएगा बोलो, m1g साइन थीटा 2, और इधर में मुझे क्या मिलेगा, m2g sin थीटा 1। क्लियर है। अभी क्या टेंशन फाइंड कर लेंगे हम लोग, सामने वाला फोर्स पीछे वाला मास करके यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, एंड टेंशन विल बी सामने वाला फोर्स m1g sin थीटा 2 इंटू पीछे वाला मास प्लस पीछे वाला फोर्स m2g इंटू साइन थीटा 1 इंटू सामने वाला मास, है ना, वही होगा ना, डिवाइडेड बाय टोटल मास। क्लियर है। दीज आर दी वेरी बेसिक थिंग्स दैट आर आस्क्ड। कोई डाउट है तो पूछो, पक्का।